हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस के अंदर चैप्टर नंबर 3 जर्नी ऑफ फूड पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्ट फर्स्ट किया था, आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा फूड होता है वो हमारी ग्रोथ के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि खेत के अंदर कैसे काम किया जाता है, फील्ड्स के अंदर कैसे काम किया जाता है। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी क्रॉप लगानी है, कोई भी फसल हमें हमारे फार्म के अंदर, हमारे फील्ड के अंदर लगानी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी सोयल जो होती है, मिट्टी होती है, उसको प्रिपेयर करना होता है। तो हम उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्लगिंग के द्वारा हम अपने फील्ड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। प्लगिंग हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है। एनिमल्स की मदद से और जो मॉडर्न मशीन्स होते हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स है, इनकी मदद से हम प्लगिंग कर सकते हैं। ठीक है। जब हमारी सोइल वो तैयार हो जाती है, ठीक है, प्लगिंग के बाद में, उसके बाद हम उसके अंदर शोइंग करते हैं, बीजों को उगाते हैं। ओके। बीजों को उगाने की प्रोसेस को हम शोइंग कहते हैं। उसके बाद होती है जब हम बीजों को भी उगा देते हैं, सोइल भी तैयार हो जाती है, बीजों को भी उगा देते हैं, उसके बाद बारी आती है उसके अंदर पानी देने की। जब क्रॉप को अगर ग्रो करना है, तो क्रॉप को अगर उगना है, उसको उगने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसे पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो हम उसके अंदर पानी की सप्लाई करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? वेल्स या फिर ट्यूबवेल्स की मदद से हम फील्ड के अंदर पानी की सप्लाई करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं। ठीक है। वाटर की सप्लाई के बाद उस फार्मर्स हैं, जो किसान है, उसके अंदर क्या करते हैं? मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स हैं, उनको फील्ड के अंदर डालते हैं। ठीक है। किस लिए करते हैं ऐड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किस लिए करते हैं खेतों के अंदर? क्योंकि अगर मिट्टी के अंदर किसी मिनरल की कमी है, किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र के द्वारा उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद क्या किया जाता है? उसके अंदर पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे की जाती है। ये किस लिए की जाती है? क्योंकि अगर कोई भी इंसेक्ट है या कोई भी हमारा कीट है, पेस्ट है, अगर हमारी क्रॉप के ऊपर लगा हुआ है, तो वो वहाँ से मर जाएगा, किल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, फसल को बचाने के लिए, जानवरों से या फिर पंछियों से, बर्ड से बचाने के लिए हम अपने खेतों के अंदर स्केयर क्रोज को भी लगाते हैं। ओके। इसके बाद क्या होता है, जब हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है, रीप हो जाती है, पूरी तरह पक जाती है, उसके बाद हम उसे काट लेते हैं। ठीक है। उसको काटने की प्रोसेस क्या होती है? हार्वेस्टिंग कहलाती है। हार्वेस्टिंग के अंदर किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम सिकल या फिर मशीन का हम यूज़ करते हैं। ओके। इसके अंदर देखो सिकल की फ़ोटो दिखाई गई है। ठीक है। ये हार्वेस्ट की जाती है, हमारी फसल काटी जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है वो अब हम देखेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें है फार्मर्स पैक द ग्रेन्स इन ग्रैनी बैग्स, दीज बैग्स आर देन ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स टू होलसेल मार्केट्स। ठीक है। क्या बताया गया है, जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, उसको काट लेते हैं, उसके बाद उसको निकाल लेते हैं, तो उसके बाद की जाती है, फार्मर्स वो क्या करते हैं, उन जो भी ग्रेन्स है, जो भी अनाज उन्होंने निकाला, उसको हम क्या करते हैं? गनी बैग्स के अंदर, बोरियों के अंदर उसको डालते हैं, पैक करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो बैग्स होते हैं काके फिर क्या किया जाता है, इनके साथ ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इन बैग्स को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ट्रक्स के अंदर। ठीक है। ट्रक्स के द्वारा, जो ट्रक्स होते हैं उनकी मदद से हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट करते हैं? होलसेल मार्केट्स के अंदर, जो बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं, अनाज मंडी जो होती है, वहाँ पर इनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ पर इनको पहुँचाते हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारे गनी बैग से जिनको हम ट्रक्स के अंदर लोड कर रहे हैं, ट्रक्स के अंदर लोड कर रहे हैं। ठीक है। ये क्या है, हमारा होलसेलर। जो मंडी के अंदर जो हमारी फसल है उसको जो खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं? होलसेलर कहते हैं। ठीक है। ये फिर क्या आ गया, हमारा शॉपकीपर, दुकानदार, जो कि क्या है, वो होलसेलर से हमारी जो ग्रेन्स, हमारे जो अनाज है, उसको खरीदता है। ठीक है। उसके बाद है शॉपकीपर एंड द वेंडर्स बे द ग्रेन फ्रॉम होलसेलर्स। क्या बताया, जो शॉपकीपर होते हैं, फिर वेंडर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? होलसेलर से क्या करते हैं? ग्रेन को खरीदते हैं। जो अनाज हमने मंडियों के अंदर
बेचा था उस अनाज को क्या करते हैं, शॉपकीपर या फिर जो वेंडर्स होते हैं वो इसको खरीदते हैं। ठीक है, फाइनली आखिरकार वी बे द ग्रेन फ्रॉम द शॉपकीपर्स एंड द वेंडर्स। इसके बाद क्या बताया गया, जो सामान जो ग्रेन है शॉपकीपर वेंडर्स होलसेलर से खरीद के लाते हैं उसको हम क्या करते हैं, शॉपकीपर से या फिर वेंडर से हम खरीद लेते हैं। ठीक है, क्या बताया गया, फार्मर से कौन खरीदता है, होलसेलर खरीदता है, होलसेलर से शॉपकीपर खरीदता है, शॉपकीपर से हम खरीदते हैं। ठीक है, तो पता चल गया जो अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो हमारे तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, पहले तो उनको फील्ड के अंदर तैयार किया जाता है। ठीक है, फील्ड के अंदर तैयार करने के बाद उनको काटा जाता है, काटने के बाद क्या किया जाता है, उनको ट्रक्स के अंदर लोड करके होलसेल मार्केट के अंदर पहुंचाया जाता है, वहाँ से होलसेलर उनको खरीदता है, होलसेलर से फिर जो भी हमारे शॉपकीपर दुकानदार है वो उस अनाज को खरीदते हैं। फिर ठीक है, फिर दुकानदार से उस अनाज को हम खरीदते हैं। ठीक है, इसके बाद है वी बे सीरियल्स पल्सेस शुगर एंड ऑयल फ्रॉम द ग्रोसर्स। जो भी ग्रोसर्स है दुकानदार है उनसे हम क्या खरीदते हैं, सीरियल्स पल्सेस शुगर्स या फिर जो ऑयल है वो सभी को हम वहाँ से खरीदते हैं। ठीक है, वी बे वेजिटेबल फ्रॉम द ग्रीन ग्रोसर्स। जो वेजिटेबल्स होती है, सब्जियाँ होती है, वो हम कहाँ से खरीदते हैं, ग्रीन ग्रोसर से खरीदते हैं। ग्रीन ग्रोसर कौन, जो सब्जी बेचने वाला होता है। एंड फ्रूट फ्रॉम द फ्रूट सेलर। और जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो फल बेचने वालों से हम खरीदते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद बताया गया है नाउ समीता नो हाउ फूड ट्रेवल फ्रॉम फार्मर टू द शॉपकीपर। ठीक है, इसके बाद जो समीता है उसको ये पता चल गया कि जो फूड होता है वो कैसे फार्मर से शॉपकीपर तक पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो हमारा फूड होता है वो सबसे पहले क्या किया जाता है, फील्ड के अंदर तैयार किया जाता है। फील्ड के अंदर तैयार करने के बाद जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको पैक करके ट्रांसपोर्ट करते गनी बैग्स के अंदर, कहाँ पर, होलसेल मार्केट के अंदर। ठीक है, होलसेल मार्केट के अंदर जो होलसेलर होता है वो उस फसल को, उस क्रॉप को खरीदता है, उस ग्रेन को खरीदता है। ठीक है, फिर उस होलसेलर से जो शॉपकीपर्स होते हैं, हमारे दुकानदार होते हैं, वो उसको खरीदते हैं। ठीक है, दुकानदार से हम खरीदते हैं। ओके, ठीक है, ये बताया गया है। इसके बाद क्या बताया गया, जो कोई भी दाल है, सीरियल्स हैं, जो भी कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है वो हम कहाँ से खरीदें, ग्रोसर से खरीदेंगे। अगर हम सब्जी खरीदनी है तो ग्रीन ग्रोसर से उसको खरीदते हैं, या फिर हमें फ्रूट्स खरीदने हैं, फल खरीदने हैं, तो हम कहाँ से खरीदेंगे, फ्रूट सेलर से उसको खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो MCQ दिए हुए हैं कुछ, तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है, फार्मर प्रिपेयर द सोयल बाय। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो सोयल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लगिंग से, हार्वेस्टिंग से, सोइंग से। तो हमने पढ़ा था जो फार्मर्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं सोयल को, प्लगिंग से। ठीक है, हल जोत कर जो फार्मिंग होती है उसको, जो सोयल होती है उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, सेकंड है शॉपकीपर एंड वेंडर बे द क्रॉप फ्रॉम। जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी फसल, जो क्रॉप है उनकी, जो अनाज है वो कहाँ से खरीदते हैं, वो होलसेलर से, फार्मर से, या शॉपकीपर से। जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो किससे खरीदते हैं, वो होलसेलर से उस फसल को खरीदते हैं। ठीक है, ग्रेन को खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद आगे देखते हैं हम, चलिए अब हम देखेंगे स्पाइसेस, मसाले क्या होते हैं। ठीक है, यू मे हैव नोटिस दैट योर मदर ऐड स्पाइसेस लाइक जिंजर, क्लोव्स, चिलीज इन योर फूड। क्या बताया गया इसके अंदर, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आपकी माँ है, मदर है, माता जी हैं, वो स्पाइसेस मसाले हैं वो किसी भी खाने के अंदर ऐड करते हैं, आप लोगों के खाने के अंदर ऐड करती हैं, मिलाती हैं। ठीक है, वो मसाले कौन कौन से हो सकते हैं, जिंजर या फिर क्लोव्स या फिर चिलीज। जिंजर मतलब जो अदरक है, क्लोव्स जो लौंग होते हैं, या फिर चिलीज जो मिर्चें होती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ऐड करते हुए आपने देखा होगा, मिलाते हुए देखा होगा। स्पाइसेस आर पार्ट ऑफ प्लांट दैट हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। ठीक है, स्पाइसेस क्या होते हैं, प्लांट का भाग होते हैं जिनकी क्या होते हैं, बहुत तेज, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस होती है, सुगंध होती है। ओके, दे आर यूज टू गिव मोर फ्लेवर एंड टेस्ट टू द फूड। ठीक है, जो स्पाइसेस होते हैं उनको यूज़ किस लिए किया जाता है, कि उनको कोई भी खाना है, कोई भी फूड है, उसको क्या है, कोई भी स्वाद, टेस्ट या फिर फ्लेवर देने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ओके, आगे बताया गया सम स्पाइसेस आर मेडिसिनल वैल्यूज एज वेल। कुछ जो स्पाइसेस होती हैं उनकी क्या होती है, मेडिसिन, दवाइयों की तरह भी उनका यूज़ किया
जाता है। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया है कि सबसे पहले तो ये बताया था कि कोई भी फूड है उसके अंदर आपकी मदर के द्वारा आप लोगों ने स्पाइसेस ऐड कर मसाले ऐड करते हुए देखा होगा। ठीक है, वो स्पाइसेस वो मसाले आपकी जिंजर, क्लोव्स या फिर चिलीज हो सकती हैं। ठीक है, जो स्पाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट का वो भाग होते हैं जहाँ से क्या आती है, सबसे ज़्यादा खुशबू आती है, बहुत तेज सुगंध आती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आती है। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो मसाले हैं स्पाइसेस वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, खाने के अंदर टेस्ट या फिर फ्लेवर को, स्वाद को चखने के लिए स्पाइसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाने को स्वाद देने के लिए, टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए स्पाइसेस का यूज़ किया जाता है। कुछ जो स्पाइसेस होते हैं वो क्या है, हम उनको मेडिसिनल भी यूज़ कर सकते हैं, दवाइयों की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। लेट अस टेक लुक एट सम कॉमन स्पाइसेस। आगे क्या बताएगा, चलिए कुछ कॉमन जो आम तौर पर यूज़ किए जाने वाले जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है चिली। चिली मतलब हरी मिर्च। चिली मतलब मिर्च, वो हरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर है वी ऐड चिली पाउडर टू फूड टू मेक हॉट एंड स्पाइसी। हम क्या करते हैं, चिली पाउडर जो मिर्च का जो मसाला होता है उसको क्या करते हैं, पाउडर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी फूड खाना उसके अंदर उसको ऐड करते हैं, किस लिए ऐड करते हैं कि जो खाना उसको हॉट करने के लिए, गर्म या फिर स्पाइसी मसालेदार बनाने के लिए हम चिली का यूज़ करते हैं। उसके बाद है वी ऑल्सो यूज चिली पाउडर इन वेरियस फूड आइटम्स लाइक सॉसेज एंड पिकल्स। इसके साथ साथ जो चिली पाउडर्स है वो हम अलग अलग तरह के खाने के अंदर, फूड के अंदर यूज़ करते हैं, फूड आइटम्स के अंदर उसको यूज़ करते हैं। जैसे पिकल्स, अचार हो गए, जो सॉस होता है उनके अंदर भी हम चिली पाउडर का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। टर्मरिक पाउडर इज यूज्ड टू मेक फूड लुक्स येलो। जो टर्मरिक पाउडर होता है, हल्दी का जो पाउडर होता है, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जो फूड होता है खाना उसको येलो कलर देने के लिए, पीला रंग देने के लिए। ओके, इट इज़ यूज्ड एट येलो डाइज एज वेल। इसको हम येलो डाइज की तरह भी, पीले रंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। When you get hurt, your elder often apply turmeric powder to your wounds. ठीक है, क्या बताएगा, अगर आपको कभी चोट लग जाती है, आप लोगों को कभी चोट लग जाती है, तो आपके जो बड़े होते हैं, आप लोगों से जो बड़े होते हैं आपके, या फिर आपके पेरेंट्स जो होते हैं, आपका बड़ा भाई है या फिर आपकी माता या फिर पापा हो, क्या करते हैं, टर्मरिक पाउडर है, जो हल्दी का जो पाउडर होता है, वो आपकी चोट के ऊपर, वाउंड्स के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, किस लिए लगाया जाता है वो हम आगे देखेंगे। टर्मरिक हील्स योर वाउंड, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कॉस्मेटिक क्रीम्स। क्या करते हैं, जो टर्मरिक होते हैं क्या करते हैं, आपके जो चोट लगी उसको ठीक करने में मदद करते हैं, हील करने में मदद करते हैं। इसके बाद बताया गया इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक कॉस्मेटिक पाउडर्स। इसमें क्या बताया है, जो टर्मरिक होते हैं उसको हम कॉस्मेटिक पाउडर्स, जो कॉस्मेटिक क्रीम्स होती हैं उनको बनाने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर होती है काली मिर्च। ठीक है, इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्पाइसेस, इट गिव्स फूड ए नाइस फ्लेवर। ठीक है, क्या बताया गया, ये जो हमारा स्पाइसेस, ये जो मसाला क्या है, वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलर मसाला है, स्पाइसेस सबसे पॉपुलर स्पाइसेस है। ठीक है, इट गिव्स फूड टू ए नाइस फ्लेवर। ये फूड को खाने को क्या देता है, एक अच्छा फ्लेवर देता है, स्वाद देता है। ठीक है, इसके बाद आता है क्लोव्स। क्लोव्स लॉन्ग, दे लुक्स लाइक नेल। जो क्लोव्स होते हैं कैसे दिखाई देते हैं, नेल की तरह दिखाई देते हैं। क्लोव्स विल हेल्प टू रिलीव टूथेक। जो क्लोव्स होते हैं वो क्या करते हैं, दांत में जो दर्द होता है उसको ठीक करने में उसको मदद करते हैं। ठीक है, जो दांत दर्द होते हैं उसको रिलीव करने में क्लोव्स है, वो क्लोव ऑयल है, वो मदद करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूम एंड शॉप्स। जो क्लोव्स होते हैं उसको हम परफ्यूम और शॉप्स के अंदर भी, साबुन होते हैं, परफ्यूम होते हैं, उनके अंदर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास चिली पाउडर, फिर आते हैं हमारे पास ये है टर्मरिक, ये ब्लैक पेपर काली मिर्च, और ये क्लोव्स लौंग है। ओके, इसके बाद आपका स्पाइसेस लाइक क्लोव्स, कार्डमम एंड टर्मरिक रिकॉग्नाइज एज स्मेलिंग। इसके अंदर क्या बताया कि जो हमारे
स्पाइसेस जैसे क्लोव्स है, कार्डमम्स है या फिर टर्मरिक, ये समय हमें स्मेलिंग के लिए, सुगंध के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे स्पाइसेस लाइक ब्लैक पेपर एंड चिनामम आर यू रिकॉग्नाइज बाय टेस्ट। जो स्पाइसेस जैसे ब्लैक पेपर या फिर चिनामम से इनको हम टेस्ट करके, ठीक है, यू बता सकते हैं, टेस्ट करके हम इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस लाइन के अंदर क्या बताया गया, जो स्पाइसेस हमारे जैसे क्लोव्स या कार्डमम या फिर टर्मरिक जो है, इनको हम स्मेल से पता लगा सकते हैं। ठीक है, और जो ब्लैक पेपर और चिनामम वाले जो स्पाइसेस हैं, इनको हम टेस्ट कर कर पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बताया गया है, प्लांट प्रोवाइड अस विद मैनी यूजफुल थिंग्स। जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी यूजफुल थिंग्स है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो चैप्टर है यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़े हैं, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, जो फूड हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था हमने जो खाना होता है, वो फूड होता है, वो हमारे तक कैसे पहुँचता है, वो सबसे पहले खेतों में कैसे तैयार किया जाता है वो हमने देखा। ठीक है, उसके बाद खेतों से हमारे तक कि उसकी जर्नी कैसे होती है, हमारे तक वो कैसे पहुँचता है वो हमने देखा है। ठीक है, लास्ट में मसालों के बारे में, स्पाइसेस के बारे में पढ़ा है, अलग अलग तरह के जो स्पाइसेस होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, उनका काम क्या होता है, वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।